हेलो दोस्तों, आप सब कैसे हैं। बहुत दिनों बाद मैंने आज ये वीडियो बनाई है। टाइम ही नहीं मिल पा रहा था। गर्मी इतनी हो रही है, इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है कि बस ऐसा लगता है कब बारिश हो रही है, कब गर्मी है, कब आंधी आ रही है, कुछ भी पता नहीं चल रहा मौसम का। ऊपर से जानवर, मैं 28 में रहती हूँ, सेक्टर 28 में। कृष्ण पाल गुर्जर की जो घर है उसके मतलब उनका जो ऑफिस है कृष्ण पाल जी का, उसके पीछे वहाँ पे 3-4 डॉग्स हैं। ये लाइन होगी 1,000 वाली, 1,054, 1,057, 58, 78, 69 ऐसे वाला घर है। तो यहाँ पे 3-4 डॉग हैं, ज़्यादा नहीं है, 3-4 हैं। क्योंकि उधर वाली जो गली है, उधर घर में उधर एक वैन आती खाना देने के लिए। और जो मैंने अभी लाइन बोली है, यहाँ वैन नहीं आती खाना देने के लिए। बट यहाँ पे जो 3 या 4 डॉग्स हैं, उनकी सिचुएशन बहुत ही क्रिटिकल है, बहुत ज़्यादा। मतलब लोग उन्हें मारते हैं, पीटते हैं। पता नहीं वो कहाँ से आगे, उस वाली गली से आगे इधर ही रहने लगे हैं। पहले वो ठीक ठाक थे, लेकिन अब बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल हो गए। 2 डॉग तो बैठते हैं 1054 के आगे, और एक डॉग बैठता है यहाँ पे 177-78 के पास। तो मतलब मैं जो भी वीडियो को देख रहा है, फरीदाबाद से अगर वो बिलोंग करता है, और मतलब अगर वो उसके अंदर इंसानियत है, अगर वो एनिमल लवर है, तो प्लीज़ उसको अडॉप्ट कर लें। डॉग बहुत अच्छे हैं और काटते भी नहीं हैं, और आप उनको सहलाओगे तो डरते हैं, बल्कि वो आपके पास आएंगे नहीं, डरेंगे। तो मैं ये कहती, और आजकल गायों की भी कंडीशन इतनी ख़राब है, पता नहीं कैसे ग्वाले हैं, दूध ले लेते हैं और दूध लेके मरने के लिए गायों को छोड़ देते हैं। उन्हें ये नहीं पता कि जो ये हम कर रहे हैं गलत है, इससे पाप भी चढ़ता है। लेकिन इंसान सोच ही नहीं रहा, उसको तो सिर्फ अपना ही दिखाई दे रहा है कि चलो दूध ले लिया, बेच दिया। छोटी छोटी गाय रोड पे घूम रही है, लोग अपने घर के आगे बैठने नहीं दे रहे हैं, मार रहे हैं। मैं अगर बोलूँ तो बोलूँ कैसे, क्योंकि मैं खुद रेंट पे रहती हूँ, मेरी सिचुएशन खुद क्रिटिकल है। मैं मतलब खुद अपने फादर पे डिपेंड हूँ, और जैसे खाना वाना बनता है तो मैं दे देती हूँ, मैं भरपेट नहीं दे पाती। तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी जिसके पास भी शेल्टर है, क्योंकि फरीदाबाद में तो मुझे नहीं लग रहा है कि शेल्टर खुल रहे हैं। और हमारा नहीं, हमारी सरकार को कोई मतलब है। बस उन्हें तो क्या, राजा का खजाना जो भरता जाए, जितना ही भरता जाए उससे ही मतलब है। उसके बाद दुनिया में जानवरों से, इंसानों से कोई मतलब नहीं है, किसी को भी कोई मतलब नहीं। मुझे लगता है शायद मेरी वीडियो भी आप लोगों को बकवास लग रही होगी, पर ये रियलिटी है, और समझने वाला ही समझेगा जिसके अंदर इंसानियत होगी। कृपया करके इन जानवरों को ना मारें, इनको खाना दें। और अगर कोई भी किसी के पास कोई शेल्टर है, फरीदाबाद से कोई बिलोंग करता है, तो प्लीज़ वो ये 2 या 3 डॉग्स जो हैं, ज़्यादा नहीं, 3-4 डॉग ही होंगे, 4 हैं, चारों को अडॉप्ट कर लें और ले जाएं यहाँ से। चाहे उन्हें एक ही टाइम का खाना मिले, लेकिन भरपेट खाना तो मिलेगा, प्यार तो मिलेगा। यहाँ तो सिर्फ वो मार खाते हैं, धूप में पड़े रहते हैं, ना पानी है ना कुछ है। और किसी के घर के आगे अगर मैं खाना दे भी तो वही लड़ाई झगड़ा, जो मैं लड़ाई झगड़ा नहीं करना चाहती। 1-2 डॉग को मैं दे भी देती हूँ खाना, लेकिन मैं झूठ क्यों बोलूँगी, मैं एकदम भरपेट खाना देती हूँ। नहीं, 2 या 3 रोटी मैं दे देती हूँ, उससे ज़्यादा मेरे बस की भी नहीं है। और हम यहाँ कब हैं कब नहीं ये भी नहीं पता, क्योंकि हम यहाँ से जाने वाले हैं, खाली करने वाले हैं। तो जिसके पास भी डॉग नहीं है, या जो कोई डॉग अडॉप्ट करना चाहता है, तो वो प्लीज़ इनको अडॉप्ट कर ले। इनको प्यार भी मिलेगा, फैमिली भी मिलेगी, एक घर भी मिलेगा। और नहीं तो एक दिन ऐसा होगा, ज़्यादा ज़्यादा 1 से 1.5 महीना ये सब मर जाएंगे, क्योंकि इनकी सिचुएशन इस हिसाब से है। अब और मैं किसको रिक्वेस्ट करूँ, क्या करूँ, मुझे खुद समझ नहीं आता। कोर्ट ने भी ये आदेश दिया कि डॉग्स को मारना है, डॉग्स को मारने से कोई सल्यूशन नहीं निकलेगा, बल्कि उनके साथ अच्छा व्यवहार करके। हाँ, वो काटते हैं, मैं इस बात को मानती हूँ कि वो काटते हैं, लेकिन काटने का भी 3-4 कारण हैं। जैसे एक तो गर्मी हो गई, उन्हें टाइम टू टाइम खाना नहीं मिलता। दूसरा, लोग उनके साथ गलत व्यवहार करते हैं, जिससे वो अग्रेसिव हो रहे हैं, मार काटने के लिए आ रहे हैं। तीसरा, उनको कोई भी वैक्सीनेट नहीं करता, ना ही उनको टाइम टू टाइम टीके लगते हैं। चौथा, उनका रहने का कोई जगह नहीं, जो आया गाड़ी से मार के चला गया, कोई आया डंडे से मार दिया, तो वो जाए कहाँ। इंसान ने तो सारे पेड़ पौधे काट दिए, उसके ऊपर भी कोई संज्ञान नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं ले रहा। तो वो बेचारे क्या करे, आए दिन बंदर हो गए, जानवर हो गए, चीता, कोई भी तो देखने में आता है कि अरे वो तो बाहर आ गए, जंगल से बाहर आए, तो वो जाए कहाँ। उनके पास कोई रहने की जगह नहीं है, कहाँ जाए। चिड़ियाघर की भी वही कंडीशन है, चिड़ियाघरों में भी वही कंडीशन है बुरी। तो क्या करे बताओ। बस पॉपुलेशन बढ़ रही, पॉपुलेशन को कोई नहीं घटा रहा है। जिनकी पॉपुलेशन घटनी चाहिए उनकी बढ़ती जा रही है, और जानवरों पे अत्याचार भी बढ़ता जा रहा है। जानवरों ने क्या किए हैं,
इनके लिए तो टाइम टू टाइम अगर वैक्सीनेट कर दिया जाए, इनका टाइम टू टाइम ऑपरेशन कर दिया जाए, इन्हें टाइम टू टाइम खाना, एक ही टाइम खाना दे, लेकिन भरपेट तो मिले। इनके लिए शेल्टर हो, गवर्नमेंट के पास इतनी ज़मीन है, इतनी वेस्ट ज़मीन है, और इनके लिए शेल्टर नहीं बना सकती कुछ टाइम के लिए, 4 5 6 साल, ज़्यादा 10 साल, ज़्यादा 10 साल भी नहीं तो 12 साल, उससे ज़्यादा तो वो डॉग्स इतना है नहीं कि वो यहाँ पे सर्वाइव कर पाएंगे या रह पाएंगे। एक ना एक दिन हमें भी मरना है, उन्हें भी मरना है। सबसे अच्छा सोल्यूशन मुझे लगता है कि ये इनको उठा उठा के आसपास, मतलब एक स्टेट में 6 7 जगह शेल्टर बना दिए जाएं, और हर थोड़े थोड़े 2 3 जगह के ज़िले के डॉग्स को एक शेल्टर में, 2 3 जगह के ज़िले के डॉग्स को एक शेल्टर में प्रोवाइड कर दिया रख दिया जाए, और उन्हें टाइम टू टाइम 2 टाइम का भी खाना मिले, लेकिन मिलेगा तो। लेकिन मार पीट या उन्हें जान से मार देना ये कोई सोल्यूशन नहीं है, जबकि इसका पाप ही चढ़ेगा और कुछ नहीं होगा। दूसरा, मैं लोगों से ये भी रिक्वेस्ट करूँगी जो ये वीडियो देख रहे हैं कि अपने आसपास पेड़ पौधे लगाएं, नहीं तो आने वाले टाइम में आप लोगों ने तो अपनी ज़िंदगी जी ली, आने वाले टाइम में जो भी किड्स आने वाले हैं, जो भी नई जनरेशन आने वाली है, उनके साथ बहुत ही कंडीशन ख़राब होने वाली उनकी। प्योर ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, प्योर खाना तो हमें भी नहीं मिल रहा, तो उन्हें कहाँ से मिलेगा। और गर्मी इतना ज़्यादा हो रही है, तो गर्मी की वजह से वो और बीमार होंगे। ये सब चीज़ें जो हैं, ये सच्चाई, इसमें कोई झूठ नहीं है। अगर आप लोगों को अच्छा नहीं लगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन ये रियलिटी है और इसे आप मुकर नहीं सकते। तो प्लीज़ कुछ करें, और इनके लिए भी करें, अपने लिए भी करें, पेड़ पौधे लगा और इनकी सेवा करें। भगवान की पूजा करने से भी कोई फल नहीं मिलेगा जब तक हम इनको ना देखें, क्योंकि हर चीज़ में भगवान बता, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, अच्छा इंसान हो। बुरा इंसान तो बहुत है, लेकिन बुरे भी हद से ज़्यादा है इस टाइम पे। इसलिए रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इन्हें ना मारे। गाय ग्वाले जो हैं वो गाय को दूध लेते हैं, उसके बाद वो ज़िंदगी में कितने 2 या 3 साल वो जिएंगे। वो 2 या 3 साल अपने पास नहीं रखते, जो रख सकते, जो वो रोड पे छोड़ देते हैं। रोड पे छोड़ने से क्या सोल्यूशन निकलेगा? लोग मारेंगे, काटेंगे, या कहीं वो मरी हुई पड़ी हुई मिलेगी, तो पाप किसको चढ़ेगा? मेरे को तो नहीं चढ़ेगा। जिसने उसका दूध लिया, उसे पैसा कमाया, उसी को चढ़ेगा। पता नहीं इन लोगों से बुरा भी नहीं होता। मैं तो ये सोचती हूँ, लोग कहते हैं कि जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। पता नहीं कहाँ गया वो बुरा, जो जैसा करेगा वो वैसा पाएगा। मुझे तो कहीं नहीं दिख रहा कि जो जैसा करा वो वैसा पा रहा है। लोग खुशी नज़र आ रहे हैं मुझे। प्लीज़ इनको ना मारें, इनके साथ अच्छा व्यवहार करें। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दे प्लीज़। थैंक यू।